शहजाद अकबर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने 18 सवालात उठाए, लेकिन 18 में से अगर मैं चंद एक मोटे मोटे पढ़ दूं तो वो कहते हैं क्या निसार गुल आपके डायरेक्टर सियासी उमूर और अली महर डायरेक्टर स्ट्रेटजी वो लोग हैं जिनको वो कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये हिस्सा थे। निसार गुल और अली अहमद आपके फ्रंटमैन थे। क्या ये दोनों अफराद कागजी कंपनी गुड नेचर के मालिक नहीं थे? क्या आपके कैश बॉयज मसरूर अनवर और शुएब कमर ने जीएनसी से अकाउंट से रकूम निकलवाकर आपके अकाउंट में मुंतकिल नहीं किए? क्या आपने इन पैसों से तहमीना दौरानी के लिए विस्परिंग पॉइंट के 2 विलाज नहीं लिए? लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो 8 महले का घर है। क्या जीएलसी ने आपके चपरासी मलिक मकसूद के अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा नहीं करा? क्या इन टीटीज़ की रकूम आपने ज़ाती रिहाइशगाह 96H लाहौर की तामीर में खर्च नहीं की? क्या डिफिट के दिए हुए पैसे से आपके दामाद अली इमरान ने लूट मार नहीं की? ये डिफिट वाला वो जो बरतानवी एजेंसी ने हमें पैसे दिए हुए थे उसके ऊपर एक बरतानवी अखबार ने खबर शाया की थी, उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो असल और सबसे बड़ी खबर थी कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान कैसे आया, उसके ऊपर कुछ बयानात बड़े मज़े के थे, वो आपको दिखाता हूँ। एक फुटेज भी है पुरानी, वो भी दिखाएंगे। मलिक रियाज फैमिली इसमें लिखा हुआ है यार, इसमें कोई ऐसे मलिक रियाज फैमिली इसके अंदर लिखा हुआ है। ये है 190 मिलियन पाउंड्स जो कि तकरीबन 27-28 अरब रुपए 28 अरब रुपए बनते हैं। ये सिविल नेचर की है, इसमें कोई एलिमेंट ऑफ गिल्ट नहीं है। ये सेटलमेंट है जिससे पैसे वापस आ गए हैं, हमारा मकसद पूरा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरतानवी हुकूमत ने हमारी हुकूमत के ऊपर एतमाद करते हुए इमीडिएटली वो पैसे हमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसकी सेटलमेंट के टर्म्स के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी साइन की है, जिसके तहत जो फर्दर डिटेल्स और ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो हम पाबंद हैं एज पर दैट एग्रीमेंट कि हम उसको ज़्यादा उसके ऊपर डाइवल्ज नहीं कर सकते, उसको जाहिर नहीं कर सकते। तो इस खबर के अंदर बहुत से पहलू ऐसे हैं जिसके ऊपर शायद इमरान खान खुद एक तकरीर कर देते कौम से तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये वो स्लोगन था पूरा इलेक्शन कैंपेन से पहले के 4-5 सालों का, जिसमें वो कहते थे कि पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत पाकिस्तान लेकर आनी है। और 10 मिलियन डॉलर भी आ जाए ना किसी मुल्क के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम होता है 10 मिलियन डॉलर भी लूटा हुआ लेकर आना। यहाँ 250 मिलियन डॉलर आ रहा है और सरकार जो है नाम लेने से शर्मा रही है, और उसके वुज़रा कह रहे हैं कि नहीं नाम नहीं लेना, हमने बताना नहीं है। बिल्कुल वजूहात हमारी समझ से बालातर है। कुछ अर्सा पहले एक फुटेज आई थी जिसमें शहजाद अकबर साहब को लंदन में मलिक रियाज साहब से मिलते हुए दिखाया गया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसका भी सवाल हुआ। प्रोड्यूसर साहब अगर फुटेज साथ साथ दिखाते जाएँ तो उन्होंने कहा कि वो अपना लैपटॉप बैग जो था वो ले रहे थे, फिर एक तस्वीर आ गई जिसमें उनके साथ मीटिंग दिखाई जाती है। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि ये मीटिंग क्यों थी और उसकी वजूहात क्या थी। उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बुनियादी तौर पर तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि वो लैपटॉप बैग ले रहे थे और जिसने वीडियो फुटेज बनाई थी उसका भी उन्होंने पता चला लिया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन तफसीलात बताएंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि इमरान खान माजी में क्या कहते थे वो अगर सुने तो ये बात उससे मुताबिकत नहीं रखती। वो क्या जी प्रोड्यूसर साहब? जब कहते हैं कि जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में नहीं है, बड़े बड़े डाकू खतरे में है। वो पैसा लोगों को गुर्बत से निकालने पे खर्च होना था, वो पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से जो बाहर लेके गए हैं उनसे किसी किस्म की ना मुफाहमत ना कॉम्प्रोमाइज ना डील होगी। आसिफ जरदारी तुम बहुत बड़े डाकू हो। पहली दफा पाकिस्तान में बड़े डाकुओं को हाथ पड़ रहा है, नहीं तो सिर्फ गरीब बेचारा आदमी जेल में जाता था। साहब आप और आसिफ जरदारी सबसे करप्ट आदमी। ये नहीं कि गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है, गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है।